इस वक्त साउथ कश्मीर के कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में मातम छाया हुआ है और आपको बता दूं कि एक शॉकिंग इंसिडेंट जो है इस जिला कुलगाम के अंदर पेश आया। और जैसे आप जानते हैं कि कुछ ही मिनट पहले, आज की अगर बात करें, करीबन दिन के 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास जो है 12वीं जमात के नताइज जो है वो सामने आए, जिसमें कई सारे बच्चों ने यूं कह सकते हैं कि अपनी कारकर्दगी से, अपनी मेहनत से यूं ये जो है एग्जाम क्वालिफाई किया। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कुछ यूं कह सकते हैं कि खामियों की वजह से इस बार का क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, गलती इंसान से होती है और फेल्योर का मतलब ये नहीं कि आप जो है वो आप नाकाम हुए, फेल्योर ही आगे जाके फिर टॉप करते हैं। और ये पूरी कहानी जब आप तक एक शॉकिंग इंसिडेंट जो है, एक 18 साल की लड़की जो जिला कुलगाम के बिहामा देवसर इलाके के अंदर की रहने वाली, उसकी शिनाख्त भी हुई है। और आपको बता दूं कि 12वीं जमात के नताइज जैसे सामने आए और इस बच्ची का भी जो है 12th क्लास का रिजल्ट था। और जैसे ही इस बच्ची ने अपने 12th क्लास के रिजल्ट्स को देखा तो अचानक से वो अनकॉन्शियस हुई। और जब अस्पताल उस बच्ची को पहुंचाया गया तो वहां पर डॉक्टर्स ने उसे पहुंचा कर ही ऑन ब्रॉड डेड जो है डिक्लेयर किया। और उसके बाद जब इसमें डॉक्टर्स ने कोशिश की यह पता लगाने की कि आखिरकार इसकी डेथ हुई कैसे, तो मेडिकल जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इस बच्ची को जो है कार्डियक अरेस्ट, या जिसे हम कॉमन आम जबान में हार्ट अटैक कहते हैं, हार्ट अटैक की वजह से इस बच्ची की जो है मौत वाकई पेश आई है। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह इस बच्ची को करवट करवट जन्नत अता करे और इस दुख की घड़ी में इसके पूरे अहले खाना को जो है सब्र जमील अता करे। और आपको बता दूं कि इस बच्चे की शिनाख्त जो है अक्सा जान के नाम से हुई है, डॉटर ऑफ मोहम्मद यूसुफ भट्ट। ये रहने वाली इस बिहामा देवसर की है जो इसी जिला कुलगाम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। और ये बच्ची भी जो है 12वीं जमात के नताजों के इंतजार में थी। और अचानक से जो है आज जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से रिजल्ट डिक्लेयर किए गए। और सभी बच्चे जब ये रिजल्ट देख रहे थे तो इस बच्ची ने भी अपना रिजल्ट देखा और रिजल्ट देखने के बाद ही अचानक से अनकॉन्शियस हुई, जिसके बाद ये बच्ची जो है इस दुनियाई फानी को अलविदा कर गई। इस दुख की घड़ी में चाहिए कि उसके माँ बाप जो है, उसके अहल खाना जो है, अल्लाह से दुआ है कि उसे उन्हें सब्र जमील अता करे और इस बच्ची को करवट करवट जन्नत अता करे, क्योंकि एक माँ बाप के लिए उनके ऊपर पहाड़ टूटने से कम नहीं है। हालांकि ईमान हमारा इसी पे है कि एक दिन मौत आनी ही है, लेकिन अफसोस और दुख जरूर रहता है। एक माँ बाप जिसने कई सारे सपने अपने बच्चों के लिए सवार कर रखे होते हैं और अचानक से इस तरीके का मामला अगर पेश आता है तो ये वाकई में एक अफसोसनाक वाकया कह सकते हैं। और मैं आपको यह भी बताते चलूं कि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो 1, 2 या 4 या 5 नंबरात की वजह से इस वक्त या इस अटेम्प्ट पे पास नहीं कर पाए या कामयाब नहीं हो पाए। उनसे भी गुजारिश है, उनके पेरेंट्स से भी गुजारिश है, लोगों से भी गुजारिश है कि उस नजर से उन बच्चों को ना देखे या किसी भी तरीके का तनकीद ना करे उन बच्चों को, जिसकी वजह से उनके ऊपर एक जहनी तौर पर जो है उनके ऊपर असर पड़े, जिसकी वजह से वो बच्चे कहीं ना कहीं से, मतलब अल्लाह ना करे, इस तरीके के हालात में चले जाए कि उनके लिए फिर उबरना मुश्किल हो। इस वक्त में हर एक माँ बाप को, हर एक शख्स को चाहिए कि अगर कोई भी बच्चा कुछ खामियों की वजह से, कुछ नंबरातों की वजह से पास नहीं हो पाया, तो आपको चाहिए कि उस बच्चे को शाबाशी दे, मोटिवेट करे, ताकि आगे जाके जो है वो इंशाअल्लाह रहमान टॉप करे, वो आगे जाके बेस्ट परफॉर्मेंस दे पाए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करे। ये वाकई में यूं कह सकता हूं कि एक दिलदोज वाकया है। और हम बहरहाल कहते आए हैं कि अगर हम किसी बच्चे की कामयाबी को दिखाते तो उसके साथ साथ में हम सबसे पहले इस बात से शुरुआत करते हैं कि जो बच्चे कामयाब नहीं हो पाए, दिल छोटा ना करें। ओवरऑल अगर देखा जाए, जितने भी हम आज के वक्त में सक्सेसफुल लोग हैं, उनके पीछे भी इस तरीके की हिस्ट्री रही है कि वो भी अपने लाइफ में फेलियर रहे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये यहां पर आपके फ्यूचर का, आपकी लाइफ का फैसला नहीं होता। इसका मतलब कि आपके पास और एक चांस है कि आप और ज्यादा स्ट्रांग होकर आगे अपने इस कैरियर में जाए और आगे जाके जो है आप अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और हम एक बार फिर से
इस अक्सर जान इस बच्ची के लिए अल्लाह से दुआ करते हैं और आप लोगों से भी गुजारिश करते हैं कि इस बच्ची के लिए दुआई मगफिरत जरूर करें ताकि अल्लाह इसे जन्नत में आला से आला मुकाम अता करे और इसके घर वालों को सब्र जमील अता करे। और कुलगाम के लोगों से, इस इलाके के लोगों से भी गुजारिश है कि इस दुख की घड़ी में उन्हें चाहिए कि इस फैमिली के साथ में खड़े रहे। आगे क्या कुछ जम्मू कश्मीर में होगा वो भी सबसे पहले हमेशा आपकी तरफ पहुंचाते रहते हैं। ये एक दुख भरी खबर थी जो हमने आप तक पहुंचाया। आगे क्या कुछ होगा वो भी सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन मीर रईस को दीजिए इजाजत और शेख इमरान के साथ आप देखते रहिए द वॉइस ऑफ कश्मीर।